अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का चॉकलेट माइक्रोवेव केक बनाना सिखाऊँगी जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ 6 मिनट में रेडी हो जाता है। बहुत ईज़ी रेसिपी है फॉर योर किड्स लंच बॉक्स और इसके अलावा आप उनको शाम को चाय के लिए भी बना के दे सकते हैं। इवन पूरी फैमिली इस केक को एन्जॉय कर सकती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक बाउल मैंने ले लिया है जो कि उस बड़े साइज़ का है, उसके अंदर हम ये सारे इंग्रीडिएंट्स मिक्स करेंगे। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले मैदा चाहिए एज़ यूजुअल 150 ग्राम मैदा मैंने तोल लिया था वो डाला है। इसके बाद मैंने इसमें चीनी डाली है 120 ग्राम, कोको पाउडर इसमें जाएगा तकरीबन 40 ग्राम के बराबर और बेकिंग पाउडर इसमें जाएगा 2 टीस्पून। इसमें ना अंडा जाएगा और ना ही इसके अंदर कोई और चीज़ जाएगी, इसमें बेकिंग पाउडर सारा काम करेगा। इसमें दूध भी नहीं जाएगा, ये बहुत ही ईज़ी केक है एंड बहुत डेंस किस्म का मड केक की तरह बनेगा। अच्छा पहले मैंने सारे ड्राई इंग्रीडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं तो अब मैं इसमें 60 एमएल के बराबर जो है वो ऑयल डालूँगी। जी हाँ, 60 एमएल के बराबर ही इसमें ऑयल जाएगा। आपने ऑयल को जैसे बाकी सारी चीज़ें छानी है, ऑयल को भी इसी तरह मीन्स तोली है, इसी तरह आपने ऑयल को भी तोल लेना है। अच्छा जी, वो ऑयल डाल दिया, उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसमें नीम गर्म पानी जाएगा, ठीक है? 300 एमएल के बराबर नीम गर्म पानी जाएगा। थोड़ा-थोड़ा करके मैं इसमें डालती जाऊँगी और इसका जो बैटर है ना, वो आप देखेंगे कि लम्पी नहीं होना चाहिए, उसमें क्लॉट्स नहीं हो, बिल्कुल स्मूथ बैटर हो। बस थोड़ा-थोड़ा करके पानी एक साथ आप नहीं डालेंगे, थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे, ताकि जो केक की कंसिस्टेंसी है ना, वो आपको समझ आ जाए कि जी, ये केक इस तरह से होगा। सो ख़ैर अभी मैं देख रहे हैं आप, मैंने इसको मिक्स करना शुरू कर दिया। अब मैं इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना, साथ के साथ जो है, वो चेक करते जा रही हूँ। तो जब मुझे फ़ील होगा कि हाँ ठीक है, अब मुझे थोड़ा और पानी डालना चाहिए क्योंकि वो आपने देखना भी है समटाइम्स मैदा थोड़ा पुराना हो या ताज़ा हो तब भी ज़्यादा पानी सोक करता है। तो ये अब आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी जो है बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। तो अब जो है ये मैंने सिलिकॉन का एक पैन लिया है, मेरे पास जो है ये डिज़ाइन वाला पैन है, अगर आपके पास प्लेन केक का जो पैन होता है वो है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। सिंपल आपने इसको कुछ भी नहीं करना, थोड़ा-सा ऑयल से ग्रीस कर देना है ताकि ये जो केक है ना इसके अंदर चिपके ना। और ये माइक्रोवेव सेफ होता है, अगर आपके पास ये सिलिकॉन वाला पैन नहीं है, तो उसके लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो माइक्रोवेव प्रूफ डिश होती है ना, जैसे पायरेक्स की डिश होती है, आप उसमें भी इस केक को बना सकते हैं। उसी तरह से जैसे अब मैंने इस डिश को जो है वो ग्रीस किया है, आपने शीशे की जो पायरेक्स की होती है ना, पायरेक्स वाली जो माइक्रोवेव प्रूफ होती है, नॉर्मल कोई भी डिश आप माइक्रोवेव में नहीं रख सकते वरना वो टूट जाएगी। सो ख़ैर ये डाल के इसको बस कुछ और नहीं करना, हमने माइक्रोवेव के अंदर रख देना है और माइक्रोवेव का जो टेम्परेचर है ना, वो हम 100 से 80 पे ले आएँगे, ठीक है? 80 पे इसलिए लेकर आएँगे ताकि ये केक अंदर तक बहुत अच्छा सा बन जाए। अगर ये 100 पे बनाएँगे तो ये ऊपर से बन जाएगा और अंदर से नहीं बनेगा। तो आप अपने माइक्रोवेव के अकॉर्डिंगली बना सकते हैं, हर एक का टेम्परेचर का डिफरेंट होता है। तो मैंने इसको जो है वो 80 पे ले आई थी और इसको मैंने 6 मिनट्स के लिए रख लिया। आप 6 मिनट के बाद देख लीजिएगा, अगर आपको फ़ील होता है कि केक जो है वो थोड़ा-सा मीन्स कच्चा रह गया है, तब आप इसको 1 या 2 मिनट के लिए दोबारा से बेक कर सकते हैं उसी टेम्परेचर पे। केक हमारा रेडी हो गया था, मैंने इसके अंदर स्क्यूअर डाला और ये देखिए बिल्कुल ही स्क्यूअर जो है ना वो नीट एंड क्लीन साफ-सुथरा होके आ गया है। मतलब केक जो है वो अंदर तक जो है वो पक गया है। इस केक का टेक्सचर मड केक की तरह का होता है। तो ये मैंने केक जो है वो बेक कर लिया। अब इस क्योंकि ये जो है वो सिलिकॉन की डिश है या आप कह सकते हैं उसका सांचा है, तो मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी और इसको हम ठंडा होने देंगे। तकरीबन आधा घंटा ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं ये ठंडा हो चुका है। अब मैं इसके किनारे से इसको मीन्स प्रेस करूँगी ना, तो ये जो है ना केक छूटना शुरू हो जाएगा पैन से और ये आराम से निकल आएगा। इसलिए मुझे ये जो सिलिकॉन के पैन्स है इसलिए बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इनसे ना केक निकालना बहुत आसान होता है। मेरे पास पहले इसी तरह का जो है वो लोहे की डिश थी और वो उसमें से केक निकालना इम्पॉसिबल फ़ील होता था। ख़ैर जब मैंने देख लिया कि चारों तरफ से केक जो है वो उसने जगह छोड़ दी है, अपनी पैन को छोड़ दिया है, तो कोई भी डिश जिसमें आपने इसको सर्व करना है उसको इसके ऊपर रख के तो उसको पलट दें। जब आप पलट देंगे तो केक बड़ी आसानी से इसमें से निकल आएगा एंड आपको कोई जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी जैसे कि दूसरे
के केक्स होते हैं ना, जैसे लोहे के पैन के केक्स होते हैं, उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है, समटाइम्स वो अंदर चिपक जाता है और निकलता नहीं है। खैर इसको अब हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और साथ में जो है वो मैंने ले ली थी कुकिंग चॉकलेट। कोई भी पाकिस्तानी ब्रांड या अपने कंट्री के ब्रांड का चॉकलेट ले लें, हमने तो बाहर की ब्रांड्स को थोड़ा-सा छोड़ दिया है। तो ये मैंने ले लिया था पाकिस्तानी ब्रांड की चॉकलेट, कुकिंग चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट लिए, डार्क नहीं ली, ठीक है? तो मैं तकरीबन ये 200 ग्राम का स्लैब था, 100 ग्राम्स के बराबर मैंने इसमें से चॉकलेट ले ली और इसको मैंने एक प्याले में खाली कर दिया और प्याले को जो है सारी चॉकलेट्स में डाल के, तो पहले मैं 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रखूँगी, फिर निकाल के चम्मच में मिक्स कर लूँगी। चम्मच नहीं रखना इस कप के अंदर। फिर इस प्याले को दोबारा मैं माइक्रोवेव में रखूँगी, 30-30 सेकंड कर के इसको हम मेल्ट कर लेंगे। एंड बिलीव मी 30 सेकंड कर के तकरीबन को 1.5 से 2 मिनट के अंदर पूरी चॉकलेट मेल्ट हो गई थी। डबल बॉयलर की नीड नहीं पड़ती आपको। ये देखिए हमारी जो चॉकलेट है इसको मैं अब टेम्पर कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ी-सी बीच में क्लॉट्स रह जाती हैं। इसको अच्छी तरह जब मिक्स कर लेंगे तो जो चॉकलेट है वो अच्छी तरह से मिक्स मीन्स मेल्ट हो जाएगी। बस और कुछ नहीं करना। आपने ऊपर से जो है इसके ऊपर ये सारी चॉकलेट को जिस तरह से आपका दिल चाहता है आप डिज़ाइन बना लें और इसको इसके ऊपर लगा दें। अगर आप कपकेक्स बनाना चाहते हैं, मेरे पास माइक्रोवेव का कपकेक वाला होल्डर भी मौजूद है। उसके अंदर भी बड़े अच्छे कपकेक्स बन सकते हैं। यही रेसिपी आप कपकेक्स में भी बना सकते हैं। यही रेसिपी आप लोफ पैन में भी बना सकते हैं और यही रेसिपी आप राउंड या स्क्वायर जो पैन होता है ना सिलिकॉन का, याद रखिए हम माइक्रोवेव में बेकिंग कर रहे हैं, तो इसमें या तो पायरेक्स की डिश जाएगी, मैं दोबारा बता दूं, या सिलिकॉन की जाएगी, ठीक है? नॉर्मल बेकिंग पैन इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि माइक्रोवेव जो है ना, बेकिंग पैन अगर आप रखेंगे तो पटाखे बजना शुरू हो जाएंगे, तो बी केयरफुल। सारी चॉकलेट अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली इसमें लगा दें। इसलिए मैं ये इतनी डिटेल आपको दे रही हूँ क्योंकि माइक्रोवेव की बेकिंग जो है ना वो नॉर्मल केक बेक से थोड़ा सा डिफरेंट होती है और उसके पैन जो है ना, आप हर पैन माइक्रोवेव के अंदर जो है ना वो रख भी नहीं सकते। तो ये सारी चॉकलेट आप देख सकते हैं 100 ग्राम्स के बराबर चॉकलेट इसमें बड़े आराम से आ गई थी और ये थोड़ी देर के बाद ये ठंडा हो जाएगा एंड हमारा केक जो है वो परफेक्टली रेडी हो गया है। एज यू ऑल कैन सी, कटिंग में भी इतना अच्छा होता है और मैं अब इसका टेक्सचर भी आपको दिखाती हूँ। मड केक की तरह का होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप सुबह उठ के अपने बच्चों के लिए केक बना के तो उनको लंच बॉक्स में देंगे तो बड़े खुश होंगे, और अगर आप उनको वीकेंड पे सुबह नाश्ते में बना के देंगे तो तब भी बड़े खुश होंगे, और इवन शाम को टी टाइम, फैमिली टी टाइम जो होता है ना, उसमें भी ये केक बड़ा मज़े का लगता है। सो खैर ये था मेरा आज की मेरी रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट रेसिपी। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।